हमारा कनेक्शन किससे है? सब शिव बाबा को अर्पण कर समर्पण हो जाओ। सारा ध्यान समेत
एकाग्रता, एक बाबा, दूसरा ना कोई। अशरीरीपन, परमात्मा को याद कर। मैं भी प्रकाश, तू भी प्रकाश। रियलाइज कर, मैं आत्मा परमात्मा से मिलन बना रही। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग पर बाबा हम आत्माओं को आकर ये नॉलेज देते हैं, ये ज्ञान देते कि तुम कौन हो। आज की मुरली में बाबा कहता है किसकी याद में बैठे हो, तुम्हारा कनेक्शन किससे है, किसकी याद में हो। शिव बाबा से। संगम युग पर तुम शिव बाबा के बनते हो। शिव बाबा का बनना अर्थात बाबा कहता तुम्हारा लेन देन बाबा से होना है। अर्थ कि जो भी तुम करते हो वो ईश्वर अर्थ हो।
मनसा क्या सोचते हो, वाचा क्या बोलते हो, कर्मणा क्या करते हो, तुम्हारा तन मन और धन। शिव बाबा के मददगार। तो तीन बातें बाबा ने कही। एक, तुम्हारा कनेक्शन, फिर तुम्हारा रिलेशन, शिव बाबा के बनते हो, ये तुम्हारा रिलेशन हो गया। पहले कनेक्शन बना, फिर रिलेशन बना। रिलेशन बना तो रिलेशनशिप में गिव एंड टेक, लेन देन शिव बाबा से। अब शिव बाबा तो बिंदी आत्मा है, तो स्थूल लेन देन तो कुछ होगा नहीं, सूक्ष्म है। तो क्या लेन देन? बाबा कहता मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, शिव बाबा के मददगार। फिर शिव बाबा डायरेक्शन देता, ऐसे ऐसे ये करो, इसको कहते श्रीमत। तो कनेक्शन बनाओ, रिलेशन बनाओ, तो रिलेशन के बाद तुम्हारा सस्टेनेंस चला। तो आज की मुरली बाबा की गहराई की मुरली है, जिसमें बाबा कहता है कि अच्छी तरह इस बात को जान लो, फिर बाबा कहता है कि माया बुद्धि योग घड़ी घड़ी तोड़ देती है। अर्थात तुम्हारा ध्यान यहां वहां चला गया। माया क्या है? देभान। देभान जो है वो बुद्धि योग घड़ी घड़ी तोड़ देता है। ये बात सोचने लगे, वो बात सोचने लगे, इसका ध्यान आया, उसका ध्यान आया। तो बाबा कहता है पुरुषार्थ ऐसा करना कि शरीर भी भूल जाए। शरीर भी भूल जाए। इसका अर्थ क्या? वो बाबा कहता है कि आत्मा को उन सब चीजों से नफरत, अर्थात किसी चीज में खिंचाव नहीं हो, इसको कहता है शरीर भी भूल जाना। किसी चीज में खिंचाव नहीं, कोई खींच नहीं,
चाहे संबंधों की खींच हो या वस्तुओं की। बाबा कहता है ये अवस्था जमाने की प्रैक्टिस करनी होती है, जो ब्रह्मा बाबा ने करी। ऐसी प्रैक्टिस कि अपना शरीर भी याद ना पड़े। तो बाप कहते हैं अपने को अशरीरी समझ, मुझ बाप को याद करो। फिर बाबा युक्ति बताता, मैं सदैव अशरीरी हूं, तुम अशरीरी थे। ये इंपॉर्टेंट है। बाबा कहता है मैं अशरीरी हूं। अभी भी बाबा अशरीरी है, अर्थात बाबा कहता है मैं इस तन में आया हूं लेकिन डिटैच हूं। इसीलिए वो सदैव अशरीरी है कि वो शरीर का आधार भी लेता है लेकिन उस शरीर के भान में नहीं आता। तुम अशरीरी थे, हो नहीं, अर्थात तुम शरीर में आ गए हो और शरीर के भान में हो। तो बाबा कहता है कि जैसे मैं इस शरीर में होते हुए भी अशरीरी हूं, इस देह के भान से डिटैच हूं, ऐसे ही तुम भी अशरीरी हो जाओ। अर्थात सबसे संबंध हटाओ और मेरे संग सर्व संबंधों की सैकड़ी लो। बाकी जो भी संबंधी आदि उनसे दुख मिलता है, तो सर्व संबंधों की रचना एक बाबा से, अर्थात सबसे बुद्धि योग हटाओ। क्यों? क्योंकि तुम अशरीरी हो। तो आज की मुरली बाबा की बहुत ही गहराई की पावरफुल मुरली, जिसमें बाबा हमको समझाता कि कैसे तुम्हें अपना पुरुषार्थ करना है। को अनम्यूट करते किसी का कोई क्वेश्चन हो। तो यही बात बाबा ने संडे को कही। संडे को बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है कि तुम चेक करो, जब से मैं ब्राह्मण बना कितना समय दिल तक नशीन रहा। अर्थात तख्त को छोड़ मिट्टी में पांव तो नहीं रखते।
एक है देवान। दूसरा है देह अभिमान। दोनों अलग अलग। एक है देवान। देवान अर्थात मैं देह हूं, शरीर। दूसरा है देह अभिमान, अर्थात इस शरीर का अभिमान। अपने स्टेटस का, नाम मान शान का अभिमान, ऊंच नीच का अभिमान, वो है देह अभिमान। तो दोनों में अंतर है। तभी बाबा कहता देह अभिमान की मिट्टी गहरी है। मैं तो ये हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, मेरी बात नहीं मानी, मेरी अथॉरिटी है ना। ये है देह अभिमान। मेरा ये टाइटल है, मेरा ये स्टेटस है। ये है देह अभिमान, इसकी मिट्टी गहरी है। क्योंकि देह अभिमान जो है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सबको लेकर आता है। देह का भान ये भी मिट्टी है। देह का भान क्या हुआ कि मैं शरीर हूं। तो बाबा कहता है देह के भान, इससे भी परे हो जाओ। जो आज बाबा ने कहा, मैं सदैव अशरीरी, तुम भी अशरीरी थे, अब अशरीरी बनो। अर्थात कोई भी वस्तु में खिंचाव नहीं। ये अवस्था। तो उसके लिए बाबा ने हमें युक्ति दी थी। युक्ति क्या दी थी? बाबा कहता रोज की मुरली जो है, जैसे आज की मुरली है, उसमें 4 ही सब्जेक्ट का होमवर्क आता है। मनसा का भी है ना। मनसा का क्या होमवर्क आज की मुरली में? कि बाबा ने जो आज गहरी बातें बताई हैं उसका चिंतन करो। बाबा ने क्या कहा, क्यों कहा, क्या भाव वाणी का भी है ना, जिसमें बाबा कहता है मीठा बोलो। कर्म का भी अटेंशन। आज बाबा ने कहा फॉलो ब्रह्मा, है ना। जो कर्म मैं करूंगा उसे कर्म और करेंगे। और दिव्यता का, यू आर डिवाइन। कौन आत्माएं हो? तो बाबा कहते हैं रोज की मुरली में ये होमवर्क होता है जो आपको बिजी रखेगा, है ना। गहराई है, उसका चिंतन करो, मंथन करो। तो होमवर्क में बिजी रहोगे, व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। ये तो एक है। दूसरा, आपका शुद्ध होते जाओगे। स्वच्छ होते जाओगे।
आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा। क्योंकि दुनियावी बातों में आते हैं तो हमारी सोच भी वैसी हो जाती है। तो परमात्म बातों में आएंगे तो हमारी सोच भी परमात्म हो जाएगी, है ना। तो ये हमें करना है। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हाँ, इच्छा नहीं रखने की, लेकिन इससे हम बोलते हैं ना कि अबू जाने का तो मन में है बाबा, जमता नहीं है लेकिन जाने का एक बार और है, ऐसे हम बोलेंगे तो ये मन में बोलते रहेंगे इच्छा या नहीं। हाँ, तो ये तो शुद्ध इच्छा है ना, शुद्ध अहंकार जिसको बाबा कहता है। हाँ, तो शुद्ध इच्छा चलेगी ऐसे। हाँ हाँ। मीन्स मिलती नहीं है तो थोड़ा ये भी लगता है, अरे हमें क्यों जाना नहीं होता हमारा, ऐसे भी लगता है ना। हाँ तो है। देखो, उसमें बाबा कहता है कि संकल्प आपने किया, अबू जाना है ना। हम्म। उसके बाद तो ड्रामा है ना। इसीलिए हम्म। अपने आप को हम्म। कभी उलझाना नहीं होता है ना। संकल्प। हमें जाना नहीं होगा तो भी उसका ये हाँ, नहीं करने का अगर ऐसे। जाना होगा तो आपको ना भी सोच रहे होंगे तब भी पहुंच जाओगे, हाँ। है ना। तो इसलिए ड्रामा पर छोड़ देना है अपने। इसलिए संकल्प क्या, क्यों मैं नहीं जाना, कि चलो हम्म। ड्रामा में होगा तो हाँ पहुंचेंगे। पिछले कल्प आए थे तो इस कल्प भी जाएंगे, है ना। हाँ हाँ, ऐसे मीन्स हाँ, हमारा जाना होगा क्योंकि होगा ना। सफलता हमारा बर्थ राइट है, हाँ, आज ऐसे जो बाबा आज ने का कहा है। ना, आज बाबा ने कहा हाँ ना, सफलता हाँ आपका राइट है। हाँ। तो तो ऐसे उसके समझ ऊपर, के संकल्प हाँ करना, तो ना, लेकिन नहीं जाना हुआ तो ड्रामा है। हाँ तो वो ना, उसी, वो संकल्प का निश्चय होना चाहिए। उस हम्म। संकल्प का निश्चय रखोगे तो नशा रहेगा। जैसे बाबा कहता है ना, हाँ। निश्चय का चेकिंग जो है वो है नशा। हम्म। अगर निश्चय है तो नशा है। तो आगे बराबर। जाएंगे, पहुंचेंगे, पहुंचोगे आप आगे। बाबा बराबर। बुलाएगा ना। हम भी तो जब ज्ञान में आए तो कितना हम्म। साल हम बाबा के, हमें तो लगा कि उसी दिन चले जाएं, लेकिन हाँ हाँ। इतने साल के बाद पहुंचे। तो लेकिन हमने कभी उसको इस तरह नहीं लिया। हमने कहा भैया ड्रामा में बाबा ने बुलाना, बाबा बुलाएगा। तो उसी विश्वास में हाँ रहे कि बाबा लेकर आएगा, पहुंचाएगा। तो हाँ, और वो भी बचपना भूलना नहीं चाहिए। पहली बार जो मिले थे हम वहां हाँ गए थे, हाँ। तो 17 में गए थे, 20 से 17 में। अच्छा। तो पहली बार गए थे बाबा मिलन के लिए। तो आप बाबा तो से मिले उसी ना। टाइम ऐसे लगा कि बाप रे, अभी तो दर हर बरस हम जाएंगे ऐसे लग रहा हाँ था, लेकिन हाँ। कुछ न कुछ ऐसे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता ही है होता ऐसे है, यार। हाँ होता है। मिस क्लास से जाते हैं, हमारे क्लास में से 2 बार तो जाते हैं, एक बार जाते ही है बरस में। हम्म। लेकिन मेरा थोड़ा नी प्रॉब्लम आता है, हाँ। क्योंकि जरा बोलते हैं घर से कोई कंपनी लाओ, अभी घर से कौन आएगा ना हमारे साथ 7 8 दिन। इसलिए हाँ, जाना नहीं होता अभी, एक बार लेकिन जाने वाली हूँ मैं। अच्छा। अभी अभी चलो, कल तो ये पूना में पहुंचो मालूम है कि पहुंचो। आपको जगदम्बा भवन बना है। हाँ जगदम, आप पुणे में हो? हाँ, मैं पूना में हूँ। अच्छा, हाँ तो जगदम्बा जगदम्बा भवन में भवन तो। जो बना है मम्मा के लिए, वो उसका हम्म। जो फर्स्ट जो भूलते फाउंडेशन तो जानकी दादी ने रखा है वहाँ। हाँ हाँ। और बाद में वो सेकंड बर्थडे तक आई थी वो जानकी दादी। हाँ। तो 102 साल था उनका तभी, अच्छा। जानकी दादी का। तो अभी कल वो जगदम्बा भवन हमारे पास से आधा घंटा पे है, अरे वाह। इससे तो वहाँ, कैब से। तो वहाँ जाते हो ना? हाँ, तो मैं वो छोड़ती नहीं। वो हाँ। छोड़ती नहीं मैं बिल्कुल, उनका जो जो प्रोग्राम रहता है। अभी परसों एक पिछले महीने में वो शैलू दीदी आई थी। अच्छा। सब भी वैसे आ गए, वैसे मिस वो डॉक्टर सचिन आ गए हैं हाँ ऐसे। और वो जब आते हैं तब मैं जाना छोड़ती ही नहीं, दिन भर का हाँ प्रोग्राम रहता है वहाँ हाँ। भट्टी जैसा, और मैं वो नहीं छोड़ती। बहुत अच्छा। तो अभी कल मम्मा डे वहाँ मनाने वाले हैं 21 अरे को। वाह, बस कल पहुंचो। जगदम्बा भवन में 7 बजे वहाँ मुरली होगी।
अच्छा। और बाद में एक दो लेक्चर्स, और राजू भाई कल आए हैं, राजू भाई जो है ना, अच्छा राजू भाई। बीके अच्छा। राजू भाई। हाँ हाँ तो वो हाँ। कल आए, लेकिन उन्होंने ये किसान लोगों के लिए प्रोग्राम रखा था कल, अच्छा 4 से 6 8 बजे तक ऐसे शाम को रखा था। तो वो हमारे बीकेस के लिए नहीं था। अच्छा। मीन्स हम कोई किसान को लेके जाएंगे, कोई लेडीज किसान भी आजकल रहते हैं ना, हाँ। वैसे किसको लेके जाएंगे तो हमें चांस था, लेकिन वैसे हमें चांस हुआ। मीन्स हम जाएंगे तो उनको वहां मिलेगा नहीं ना, सिटिंग हम्म। अरेंजमेंट वगैरह। हाँ। इसलिए तो आज कल वो ऐसे लगता है कि कल वो जरूर मुरली सुनाएंगे सुबह राजू भाई, ऐसे हम्म। लगता है, क्योंकि कल आए हैं। अच्छा। तो हाँ। वो भी मिल जाएंगे, देखते हैं अभी क्या क्या। अरे तो बढ़िया तो है ना। कल तो दिन भर, हाँ कल 4 5 5 बजे तक, सुबह 7 बजे से मैं जगदम्बा भवन में ही रहने वाली हूँ। चलो बढ़िया है। तभी तो ऐसे बाबा। छोड़ती नहीं मैं। और अरे तो कहा भी इधर हंसा भाई। सरोवर भी हुआ है ना, ये ब्रिजेंद्रा दादी के लिए। अच्छा। तो वहां भी प्रोग्राम होता है, तो बस से हमारे क्लास से लेके जाते हैं हमें। तो वो भी अच्छा। जरा छोड़ती नहीं, ज्यादा घूमती नहीं मैं, लेकिन वो ऐसे प्रोग्राम नहीं छोड़ती। बस तो बाबा कहता है जितने भी झूले में झूला रहा है झूलते रहो। है ना। बराबर। कहा ना बाबा ने। हम्म। तो ये भी झूले हैं। हाँ हाँ हाँ, अभी बराबर। यहाँ के झूलों में झूलो फिर बाबा आपको मधुबन पहुंचा ही देगा। हाँ हाँ, बराबर बराबर। वही वही लेके जाने बराबर, वाला है ना। मेरी लड़की भी ये अटेंड करती है ऐसे ऑनलाइन का क्लास अच्छा। वगैरह। अच्छा। लेकिन उसका भी ऐसे, बाकी घर में उसके नहीं है ना कोई ऐसे ज्ञान में। हाँ है। इसलिए जाने का उसका होता नहीं कि चलो माउंट आबू हम्म। इधर उधर ट्रिप करते हैं वो। हाँ लड़की जमाई वगैरह कहाँ भी हाँ। जाते हैं, लेकिन आबू रोड पे नहीं जाते ना, ऐसे होता है। लड़की की बहुत इच्छा रहती है, लेकिन थोड़ा अभी हाँ। हस्बैंड इसमें आना चाहिए जरा। हाँ वो तो होता है देखो मिस अब तो। लेके जाएगा ना, मिस लेके जाएगा, हमें भी लेके जाएगा और उनको भी लेके जिस जाएगा। अब भाई जिसका जो पार्ट है ना वो हम्म। तो वैसे ही चलेगा। तो इसीलिए बराबर है। वहां पर बुद्धि नहीं लगानी बस बाबा को बता दिया उसके बाद छोड़ दो। हाँ वो तो है ही, जब बराबर है। पहुंचा होगा फिर से पहुंचेंगे है ना। अभी मेरा है 78 है अभी। हम्म। इसलिए ऐसे लगता है कि ऐसे वो नहीं, हम चलो जाएंगे अकेले, तो घर लड़का है वो दुबई पे है, हाँ। और लड़की है वो औरंगाबाद में है। अच्छा। तो वैसे अभी ड्रामा का पार्ट मैं अकेली हूँ घर पे, अच्छा। लेकिन बाबा है साथ मेरे। चलो बस ठीक है पहुंचा चल देंगे बाबा। रहा है ऐसे, मैं तो बोलती हूँ चल रहा है, लड़का बोलता है दुबई पे आ जाओ वहां। तो मैं हाँ बोलती हूँ नहीं, वहां ये एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा ना। ये दिन हाँ भर मैं घर में पीस ऑफ माइंड में ही रहती हूँ दिन भर। हाँ। नहीं अच्छा है। वो लगाते ही रहती हूँ, देखती नहीं टीवी के पास, सुनती हाँ रहती हूँ ऐसे नहीं। लेक्चर्स वगैरह। तो हाँ दिन भर ऐसे वो वही ड्रेस सब हमारे बच्चे सब देखते रहते हैं ना सब, बीकेज।